अब हम चर्चा करेंगे कि एसी, एएफसी और एवीसी का डायग्राम या चित्र किस प्रकार का होता है या इसके वक्र का व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो आप तालिका यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि एएफसी गिरता हुआ प्रतीत होता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए एएफसी पहले ज़्यादा होता है और धीरे धीरे घटना शुरू करता है। इसका आकार होता है, इसके आकार को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 1 नंबर में 1 मार्क में क्वेश्चन आ चुका है कि औसत स्थिर लागत अर्थात एएफसी का आकार किस प्रकार का होता है। तो आंसर आप लिखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरी ओर जब हम एवीसी देखेंगे, आप तालिका बुक में से भी देख सकते हैं। एवीसी में आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे बढ़ता है। यह क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे स्टार्टिंग में है वह कम होता है, शून्य होता है, शून्य से भी शुरू हो सकता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। फॉर एग्जांपल 8, 13, 16, 20 इस तरह से बढ़ना शुरू करता है। तो यह ऊपर की ओर अग्रसर होता है। तीसरा, औसत लागत। क्योंकि औसत लागत इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों से मिलकर के बनता है। दोनों को यदि जोड़ दें एएफसी जमा एवीसी तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसी। हम देख पा रहे हैं कि एएफसी और एवीसी एक दोनों मिलकर के हमें यू आकार प्रदान करते हैं। इसलिए जब दोनों को मिलाकर के हम बनाते हैं एसी तो यह यू आकार का होता है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है, औसत लागत किस आकार का होता है। औसत लागत एसी यू आकार का होता है, और क्यों होता है इसके ऊपर भी प्रश्न आता है। तो यह इसका चित्र है। चित्र किस प्रकार से बनता है यह भी आपको बताया गया है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अल्पकालीन लागतों में अंत में हम पढ़ेंगे सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। इसलिए इसका नाम है एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत, सीमांत लागत होती क्या है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से, मतलब किसी वस्तु की, यहाँ पर किसी वस्तु आना चाहिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के फलस्वरूप कुल लागत में जो वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 4 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उस पर 20 रुपये खर्च होते हैं, यदि आप 5 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो 25 रुपये खर्च होते हैं। इसका अर्थ है एक वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन करने से 5 रुपये की लागत बढ़ जाती है, 20 से 25 हो गया। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के फलस्वरूप कुल लागत में जो वृद्धि होती है वह फर्म की सीमांत लागत कहलाती है। और इसके भी 2 फॉर्मूला हैं। MC इज इक्वल टू सीमांत लागत बराबर है TCN माइनस TCN माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा TC, अर्थात डेल्टा का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, कुल लागत में परिवर्तन, बटे में डेल्टा Q, उत्पादन की इकाइयों में परिवर्तन। तो यह इसके 2 फॉर्मूला हैं। दोनों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा यह सिचुएशन पे बेस्ड है, किस प्रकार के हमें मदद दे रखी हैं। अब इसका चित्र देखेंगे। चित्र के अंतर्गत उत्पादन MC, यहाँ पर जिसका चित्र बनता है उसका नाम लिखा जाता है। MC का जो चित्र है, यदि हम इसकी तालिका देखें, तालिका आप बुक में देख सकते हैं। जब हम MC कैलकुलेट करते हैं तो पहले ये गिरता है और फिर एक बिंदु के पश्चात यह बढ़ना प्रारंभ कर देता है और लगभग U आकार का हो जाता है। एक वैसे सही का निशान जो होता है उसके तरह लग रहा है, लेकिन इसे भी हम U आकार ही मानते हैं। पहले यह गिरता है और फिर एक बिंदु के पश्चात ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है। तो MC का चित्र इस प्रकार से बनता है। अब हम एक तालिका द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से सीमांत लागत अर्थात MC की गणना की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तालिका में उत्पादन दिया गया है, Q उत्पादन की इकाइयां, TC कुल लागत दे रखी है 30, 48, 60, 80, 90 और 96। हमें MC निकालना है, सीमांत लागत निकालना है। तो सीमांत लागत के हमने 2 फॉर्मूला किए हैं। पहला, MC इज इक्वल टू TCN माइनस 1। दूसरा, डेल्टा TC अपॉन में डेल्टा Q।
तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूलाज के द्वारा निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं निकालने का सरल तरीका। यदि हमें टीसी दे रखा है कुछ भी और उत्पादन की इकाई 1 हो तो हमेशा इसे डैश कर देना है। क्यों कर देना है वो अभी बताता हूं। अब देखेंगे 30 से बढ़कर के 48 हो गया टीसी। कितने का परिवर्तन हो गया? 48 में से 30 घटा दो, 18। तो यहां पर परिवर्तन एमसी क्या होता है? किसी एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से, एक के स्थान पर 2 वस्तुओं का उत्पादन किया है, एक इकाई बढ़ा दी, किसी अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाली वृद्धि 30 से 48 हो गया, अर्थात 18 बढ़ गया, कॉस्ट 18 रुपये बढ़ गई। तो एमसी क्या है? 18। तो 48 में से 30 घटा के 18 निकल गया। 60 में से 48 घटाएंगे, इसी प्रकार से 80 में से 60 घटाएंगे, 90 में से 80 घटाएंगे और अंत में 96 में से 90 घटाएंगे। तो इस प्रकार से हम सीमांत लागत की गणना कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि कुल लागत क्या होती है और उसके प्रकार, कुल स्थिर लागत टीएफसी, कुल परिवर्ती लागत टीवीसी, तथा हमने औसत लागत के बारे में भी चर्चा की, एसी, जिसके भी 2 प्रकार होते हैं, एएफसी औसत स्थिर लागत तथा एवीसी औसत परिवर्ती लागत। और हमने अंत में चर्चा की थी एमसी सीमांत लागत की। इन सभी को हमने ज्ञात करने के सूत्र समझे और हमने इनकी कैलकुलेशन भी की, हमने तालिका को भी पूरा किया, अर्थात हमने न्यूमेरिकल पार्ट भी किया। आज हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे और यह न्यूमेरिकल इस प्रकार से है, तो सभी ध्यान से समझेंगे। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। उत्पादन दे रखा है, उत्पादन 1 इकाई से शुरू हुआ है, 1 2 3 4। हमें साथ में दे रखा है टीवीसी। टीवीसी क्या होता है? टीवीसी है कुल परिवर्ती लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा एवीसी औसत परिवर्ती लागत, एवीसी। और तीसरा है एमसी सीमांत लागत। तो यहां पर ध्यान देंगे, हमें यह 3 मदें हैं, इनमें से एक अवश्य दे रखी होगी जिससे कि हम बाकी के कैलकुलेट कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन तालिकाओं को पूरा करने के लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप सरलता से इन्हें कर सकते हैं, अन्यथा आप इन्हें नहीं कर पाएंगे। तो सभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आपको सरलता रहे। यदि हमें टीवीसी निकालना हो, टीवीसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एवीसी इंटू क्यू। और दूसरी ओर एवीसी यदि हमें निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टीवीसी अपॉन में क्यू। टीवीसी को क्यू से भाग करेंगे। और एमसी का फॉर्मूला होता है टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, उस पर भी चर्चा करेंगे अभी। तो देखेंगे, जब एक वस्तु का उत्पादन होता है, पहली वस्तु का उत्पादन होता है, तो टीवीसी हमारा है 10, हमें दे रखा है, लेकिन हमें निकालना क्या है? एवीसी। तो एवीसी का फॉर्मूला क्या है? टीवीसी अपॉन में क्यू। टीवीसी अपॉन में क्यू अर्थात 10 भाग में 1, तो कितना आया? 10 का 10। दूसरी ओर एमसी। एमसी हमारा 10 होगा, और क्यों होगा? तो यह बिंदु सभी ध्यान से समझेंगे। किसी भी वस्तु की लागत में जो परिवर्तन होता है वह होता है टीवीसी के कारण, कुल परिवर्ती लागत के कारण। क्योंकि कुल स्थिर लागत स्थिर रहती है, उससे उत्पादन की लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि किराया 5000 है तो वह 5000 ही रहेगा, उससे वस्तु की लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होता है टीवीसी के कारण। इसीलिए अगर हमें एमसी निकालना हो तो फॉर्मूला दूसरा बनता है टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1।
तो यह याद रखेंगे, यदि एक वस्तु का उत्पादन हुआ है तो जितना हमारा टीवीसी होगा उतना ही हमारा एमसी होगा। टीवीसी है 10, एमसी हो गया 10। जब दो वस्तुओं का उत्पादन होता है तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, एवीसी 8, हमें एवीसी दे रखा है, लेकिन हमें निकालना क्या है, टीवीसी। तो टीवीसी का फॉर्मूला क्या है, एवीसी इंटू क्यू। एवीसी को क्यू से गुणा कर दो। एवीसी है 8, 8 को गुणा कर दो 2 से, 8 दूनी 16। अब हमें निकालना है एमसी। सेम तरीका, 16 में से 10 गए 6, हमें दे रखा है, ऑलरेडी निकालने की आवश्यकता नहीं है, दे रखा है। यह 2 लाइन 2 पंक्ति हमारी पूरी हो गई है। अब तीसरी देखेंगे। 3 वस्तुओं के उत्पादन पर हमारा टीवीसी 27 है। 27 दे रखा है हमें कुल परिवर्ती लागत। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है औसत परिवर्ती लागत। फॉर्मूला क्या है, टीवीसी अपॉन में क्यू। टीवीसी कितना दे रखा है, 27, अपॉन में क्यू मतलब 3। 27 को 3 से भाग कर देंगे, आंसर इज 9। और हमें निकालना है एमसी, तो उसके लिए 27 में से 16 गए 11। अंत में 4 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। हमें गिवन है एवीसी और एमसी। तो एवीसी कितना दे रखा है हमें, 10। निकालना क्या है हमें, टीवीसी। तो एवीसी को क्यू से गुणा कर देंगे। 10 को जब हम 4 से गुणा करेंगे 40, और 40 के अंदर से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आया, 13, जो हमें दे रखा है। तो इस प्रकार से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।